बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज होम। सो आज हमारा टॉपिक क्या है? लॉगरिथम, चैप्टर 3 क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज लॉगरिथम? सो लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम द वर्ड लॉगस, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कैलकुलेशन। ठीक है। और अर्थमस मीन्स वर्ल्ड नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो वर्ल्ड नंबर है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वर्ल्ड नंबर। ठीक है। अब देखिए पहला टॉपिक क्या है इसमें, इसकी कितने अक़साम है? दो अक़साम है, एक कॉमन है, दूसरा नेचुरल लॉगरिथम है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3.1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। साइंटिफिक नोटेशन, द वे ऑफ राइटिंग अ नंबर एंड द पावर ऑफ 10। ठीक है। दैट आर टू बिग और टू स्मॉल टू बी इजीली रिटन। ठीक है। तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जिस तरह बड़ा नंबर हो या इतना छोटा नंबर हो जो लिखने में मुश्किल हो, तो वो फिर हम 10 की पावर में लिखेंगे, तो इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है। अब इसके कुछ मेथड है, कुछ शराइत है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल ऐसी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 405300। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है। या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ये दोनों सेम चीज है। ठीक है। तो देखिए अब डेसिमल पॉइंट यहां मौजूद है, तो ये हम शिफ्ट करेंगे। किधर शिफ्ट करेंगे कि उससे पहले नॉन जीरो डिजिट आ जाए। ठीक है। पहला वाला नॉन जीरो डिजिट, तो 4 जो है ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये हम इस तरह लगाएंगे 4.05 आशार्य जो है ये डेसिमल पॉइंट जो है ये 4 और 0 के दरमियान में लगाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू द पावर। अब 10 की बेस 10 जो बेस है उसकी पावर हम लगाएंगे। पावर क्या होगा? ठीक है। ये ओरिजिनल प्लेस है डेसिमल पॉइंट का और ये न्यू प्लेस है, तो इसके दरमियान में जितने भी नंबर है ये हमारा 10 का पावर होगा। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 हमारा क्या है? 5 हमारा पावर है 10 का, तो 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 5। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। इस तरह हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या है? 1 1 6 7 0 000। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह जाएगा। अब देखिए ये डेसिमल पॉइंट जो है ये राइट साइड है। ठीक है। और ये लेफ्ट साइड है, तो राइट से जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। ये क्या होगा? पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो है ये नेगेटिव पे आ जाएगा। ठीक है। यही तरीका है। क्वेश्चन 2। डेसिमल पॉइंट यहां से हम यहां शिफ्ट करेंगे। 1 जो है ये नॉन जीरो है। ठीक है। 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर जो है ये शिफ्ट हो गया, ये डेसिमल पॉइंट, तो 10 की पावर क्या होगी? 6 होगी। क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन 0.000 and 00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 3 9। अब देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे। ठीक है। डेसिमल पॉइंट इधर मौजूद है, ये हम शिफ्ट करेंगे। 3 और 9 के दरमियान में हम ये लगाएंगे। 3 जो है ये नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है। 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर। अब 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। किस तरह? क्योंकि हम जो है लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर -6। ये है हमारा आंसर। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये भी आ जाएगा। सॉल्यूशन डेसिमल पॉइंट इधर मौजूद है, ये हम 9 और 2 के दरमियान में शिफ्ट करेंगे। 2 और 9 और 2 के दरमियान में लगाएंगे। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 1 2 3 4, तो -4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये भी आ जाएगा। ये
डेसिमल पॉइंट इधर मौजूद है, अब हम ये यहाँ लगाएंगे 2, ताकि इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ जाए। ठीक है, तो 2 एक नॉन जीरो डिजिट है। 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर 11। ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, ये भी इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 8.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर 9। तो बहुत इजी है साइंटिफिक नोटेशन। और ये क्वेश्चन देखे 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर -3। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है ये। ठीक है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट किधर है, इधर मौजूद है। ये हम 5 से आगे लगाएंगे, 5 से पीछे, ताकि 5 इससे आगे आ जाए। 5 नॉन जीरो है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर। अब ये डेसिमल पॉइंट देखिए, ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो गया। कितनी नंबर 1 2 नंबर -2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर -3। अब 5 अपनी जगह लगाएंगे हम, एंड जब बेस इक्वल हो तो पावर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, -2 प्लस -3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर -2 और -3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आंसर। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है, इसमें हम नंबर को 10 की फॉर्म में लगाएंगे या शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे, और जो लिखने में मुश्किल हो, इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो कि लिखने में मुश्किल। अब देखिए ये नंबर कितना बड़ा है, और ये इस साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर 11। तो कितना इजी है। क्वेश्चन 2, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1, 8.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू द पावर -5। सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करेंगे, 8.3, तो 8.3 से यह डेसिमल पॉइंट जो है ये हम खत्म करेंगे, और 10 बेस टू पावर -5 है, ये हम पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव ये किस तरह हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8.3, तो 1 पॉइंट की बजाय हम 1 लिखेंगे। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने नंबर है, एक नंबर है, 3 है, 3 एक नंबर है। यहाँ हम एक 0 लगाएंगे। 83 डिवाइड बाई 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10 बेस टू पावर 5, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब 83 मल्टीप्लाइड बाई 1, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाइड होगा और डिनोमिनेटर के साथ, तो ये 83 आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू पावर 5, इसका क्या मतलब है, 1 के साथ 5 0 लगाएंगे, इसका यह मतलब है 10 83। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया 1 लाख। 10 जब ये क्या है 1 लाख है, इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गए, तो एक 0 इसके साथ हम और लगाएंगे। किस तरह आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लगाएंगे, देखिए यहाँ 3 है, 8 है, यहाँ 3 के साथ एक 0 खत्म हो जाएगा, 8 के साथ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी कितनी 0 रह गए, 4 0। ये 4 0 जो है ये हम 83 से आगे लगाएंगे, और 1 की बजाय हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह 0.1 के बजाय पॉइंट आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 4 0 है, 1 2 3 4, और 83 है, तो ये 2 0 83 के साथ खत्म हो गए, तो 83 लगाएंगे। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन 2, सॉल्यूशन 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 बेस टू पावर 10। सॉल्यूशन 41 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा, और पॉइंट के बजाय 1, और 1 इधर 1 है, एक नंबर है, इसके बजाय हम 0 लगाएंगे। ठीक है, इसके बजाय हम एक 0, बिल्कुल। अब देखिए 10 बेस टू पावर 6, इसका क्या मतलब है, 1 के साथ हम 6 0 लगाएंगे, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए ये 0 के साथ खत्म, एंड 43 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी 41 मल्टीप्लाइड बाय 1 41, बाकी कितने 0 है, यहाँ 5 0 है, तो 1 2 3 4 5, ये है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 3, ये भी बिल्कुल ऐसी तरह है, बिल्कुल इजी है ये सारे क्वेश्चन।
2.07 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 7। तो पहले हम इससे पॉइंट खत्म करेंगे। तो देखिए पॉइंट के बजाय क्या आ जाएगा 1 एंड बाकी कितने नंबर्स हैं 0 है और 7 है। तो 0 और 7 है तो 2 0 हम लगाएंगे एंड यहाँ आ जाएगा 207। ठीक है पॉइंट तो खत्म हो गया। अब 10 बेस टू पावर 7 मींस 1 और फिर 7 0 हम लगाएंगे। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 2 0 जो है ये 2 0 के साथ खत्म हो गया एंड 107 जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो गई तो 107 आ जाएगा। बाकी कितनी 0 है 5 है तो 5 0 हम लगाएंगे। ठीक है ये है हमारा आंसर। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह जाएगा। ये हम डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे 6.627 डिवाइड बाय 100। ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 10 ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है अब 627 मल्टीप्लाइड बाय 1627 आ गया एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 10 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 627 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 1 यहाँ 100 में कितनी 0 है 2 0 है और ये 10 है तो ये बाकी ये 0 जो है ये यहाँ हम ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर किस तरह जाएगा आंसर बिल्कुल इसी तरह। यहाँ 6 2 7 3 नंबर्स हैं तो 3 0 को हम खत्म करते हैं। बाकी कितनी 0 है 1 2 3 9 0 है। ठीक है और 1 की बजाय हम पॉइंट ठीक है 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 6 2 7 ये है हमारा आंसर। ठीक है एंड ये भी बिल्कुल ऐसे तरह आ जाएगा माइनस 2.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 9 तो माइनस 26 आ जाएगा डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x 0 के साथ खत्म 26 मल्टीप्लाइड बाय 1 26। बाकी कितनी 0 है कितनी 0 है 10 के साथ खत्म 8 0 है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये है हमारा आंसर और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है अब मूव करेंगे क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या है हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। इसका क्या मतलब है कि सूरज की शुआएं जो है ये कितना वक्त लेती है कि ये जमीन तक पहुंच जाए। The sun is 9.3 multiplied by 10 base to power 7 meter from the earth means distance between sun and earth के solution distance between earth and sun। डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस हम एस के डिनोट करते हैं सूरज और जमीन के दरमियान कितना डिस्टेंस है 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 7 मीटर। ठीक है अब क्या है इन द सन एज इन लाइट ट्रेवल 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या है ये स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हम v पे डिनोट करते हैं स्पीड जो है हम v पे डिनोट करते हैं 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 5 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में ये है कि सूरज की शुआएं जो है ये कितना वक्त लेती है कि ये सूरज से जमीन तक पहुंच जाए और सूरज और जमीन के दरमियान फासला कितना है 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 7 मीटर है। इतना फासला है एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज स्पीड की रफ्तार क्या है 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। अब हमें क्या मालूम करना है हमें टाइम ये टाइम रिक्वायर्ड है। ठीक है तो टाइम हम टी पे नोट करते हैं। सो एज वी नो दैट हम स्पीड से ये कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड एज डिनोटेड बाय v। ठीक है स्पीड क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एंड यूनिट टाइम एज कॉल्ड स्पीड। ठीक है v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई t। ठीक है अब हम क्या मालूम अब हमें t मालूम करना है
तो t को हम यहाँ v की बजाय लगाएंगे एंड v को हम t की बजाय, ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल है। या इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 2, तो t के साथ खत्म एंड डिवाइड बाय v v के साथ खत्म। यहाँ t रह जाता है, यहाँ x डिवाइड बाय v, पुटिंग वैल्यूज t इज इक्वल टू s क्या है, s 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 7 मीटर है, ठीक है, डिवाइड बाय v क्या है, स्पीड 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो मीटर के साथ खत्म हो गया और ये सेकंड इधर आएगा माइनस, फिर इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 9.3 को जब हम 1.86 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इससे आ जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10.7, 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 सॉरी 10 बेस टू पावर 7 और इधर क्या है 10 बेस टू पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस टू पावर 2। इसका क्या मतलब है, 10 बेस टू पावर 2, 1 के साथ 2 0 तो ये 100 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, t इज इक्वल टू 500 सेकंड, ठीक है। अब तो सेकंड कितना है, सूरज की शुआएं जो है ये 500 सेकंड लेती है कि जमीन तक पहुंच जाए। तो 1 मिनट में कितने सेकंड है, 60 सेकंड है, ठीक है। तो ये हम सेकंड जो है मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, एज वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो 1 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो x0 के साथ खत्म, 6 1 और 6 एंड 6 ये इस तरह आ जाएगा इस, तो 5 8 6 और 48 2 रह जाता है, तो ये 8 हमारा रह गया मिनट्स एंड ये 20 रिमाइंडर है, ये सेकंड रह गया, ठीक है। तो सूरज की शुआएं जो है ये 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड इतना वक्त लेती है कि ये जमीन तक पहुंच जाए, ओके। ये है ओके 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड, ओके गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और 3rd नंबर, ठीक है। ये एमसीक्यूज एंड टेस्ट वगैरह सब में आते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 जो है ये हम सॉल्व करेंगे।